सौभाग्य कि इन स्वप्नों को पूरा करने में हमारा किसी बात थोड़ा सा सहयोग आपको मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हमने जो कथा में सुने कि आसमान से जो पुष्प वर्षा होती है, आप पर भी स्नेह की अपूर्ण वर्षा हो रही होगी। और स्वर्ग में जहाँ भी वो आत्मा होगी वो निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई। अब क्योंकि मुझे फिर भी अगर आदेश हुआ है क्योंकि संविधा मेरी भी रहनी चाहिए इस यज्ञ में, तो मैं भी अपना संक्षिप्त पाठ करूंगा। जब भी घंटी बजनी रहेगी दिखावा देना बजाना मत। दूसरी चीज भाई, आप लोग सुनने के लिए बहुत सुने हो तो मुझे भी थोड़ा सुन लें। और ये जो माला वाला रखी है, कुछ यहाँ रखी कुछ वहाँ रखी, ध्यान रखना जरा, क्या मैंने भी पहना ही है तो लगना चाहिए। जितना जानते हैं चाहत को हम सबका सब रखा, जितना जानते हैं चाहत को हम सबका सब रखाते, इस इबादत प्यार मोहब्बत सबका मतलब रखाते, इस इबादत प्यार मोहब्बत सबका मतलब रखाते। और कभी कहीं ऐसा होता कि फूल चूमने का मन होता, कभी कहीं ऐसा होता कि फूल चूमने का मन होता, और फिर उसके फूल से लब पर हम अपने लब क्या है। शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी को भी तो मुक्ता समर्पित करने पड़ते हैं, तो ये उसे समर्पित था। रेलवे में हूँ, लोकल वाले हूँ, कभी भी हूँ, यात्राओं में रहना पड़ता है। कभी कभी रात में फोन आता है और वो ये कहती हैं, थोड़ा ध्यान देंगे कि सो तो नहीं रहे। अब आप क्या जवाब देता है, कवि के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। ओ मेरे प्राण तन मन धन तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, तुम्ही से श्वास और जीवन, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। तुम्हारा फोन आया है तो अब क्या नींद आएगी, तुम्हारा फोन आया है तो अब क्या नींद आएगी। ओ मेरी नींद के दुश्मन, नींद के दुश्मन, तुम्हारी जय बाबा। एक आइडिया भी और आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। कविता क्या है? कविताओं का ये मेरा चल यहाँ पे चल रहा है 150 घंटे का। कविता को मैंने अपने नजरिए में क्या देखा है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आदरणीय पंकज गंगा जी का विशेष स्नेह मिला है, स्नेह क्या मिला है, उनका एक प्रेरणा मिली, मैं उनका विशेष अनुग्रह घोषित करता हूँ। आपके शब्दों की सुंदर सी क्यारी है कविता, कला भाव की फुलवारी है कविता। शब्दों की सुंदर सी क्यारी है कविता, कला भाव की फुलवारी है कविता। सुबह सुबह पुष्प प्रभाती है कविता, और दिन भर गीत जतन के गाती है। दिन भर गीत जतन के गाती है कविता। कभी प्रार्थना बनकर आती है कविता, कभी अजानों में ढल जाती है कविता। कभी आरती बनकर मंदिर में गूंजे तो लोरी बनकर कभी सुनाती है, लोरी बनकर कभी सुनाती है कविता। बगियन में भौरे की गुनगुन कविता है, भौरे की बगियन में गुनगुन कविता है। पैरों में पायल की रुंझुन कविता है, हाथों में कंगन की खन खन कविता है, और सीने में सांसों की धड़कन कविता है। सीने में सांसों की धड़कन कविता है। बहन की डोली भाई की राखी कविता है। करवा चौथ और बैसाखी कविता है। बिछिया करधन कंगन वाली कविता है, और नारी तो सारी की सारी, नारी तो सारी की सारी। बच्चे की प्यारी किलकारी कविता है। सोहर आधा कजरी गारी, शायद ये सब कोई त्योहार हो जब हम गीत नहीं गाते, जब हम कविता नहीं गाते। बच्चे की प्यारी किलकारी कविता है। सोहर आधा कजरी गारी कविता है। 30 दिवाली 11
होली कविता है और रामचरितमानस की बोली कविता। 23 दिवाली 11 होली कविता है, रामचरितमानस की बोली कविता है। दादू और रहीम सूर से तुलसी तक, दादू और रहीम सूर से तुलसी तक, मीरा के पद भक्ति भाव भी कविता है और घनानंद के छंद बिहारी के दोहे भूषण का ललकार भाव भी कविता है। भूषण का ललकार भाव भी कविता है। सावन की रिमझिम बरसातें कविता है, सावन की रिमझिम बरसातें कविता है। दिन दोपहर संध्या रातें कविता है। तेरे मेरे मन की बातें कविता है और भगवान तेरी सब दिन दोपहर संध्या रातें कविता है। सावन की रिमझिम बरसातें कविता है। तेरे मेरे मन की बातें कविता है और भगवान तेरी सब सौगातें कविता है। जनगण मन की जय 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 में कविता है। यहाँ उपस्थित हर हृदय में कविता है। कविता में ही लय है, लय में कविता है, यानी दुनिया की हर सही। कविता में ही लय है, लय में कविता है, यानी दुनिया की हर सही में कविता है। आइए जिनके लिए गाना गाता हूँ मैं उनके पास गजल के लिए, और एक गजल जो मेरी ज्यादा वायरल हुई है मैं उसके ऊपर आता हूँ और संभव हुआ तो पूरे गीत को कुछ बंद सुनाऊंगा। धूप धनक, धनक इंद्रधनुष जो गैर उर्दू भाषी है मैं उनको समझ। धूप धनक गुल बिजली तितली फूलों में आ जाता है, उसका एक एक रंग सिमट कर नखरों में आ जाता है। प्रदीप पे ध्यान देते आ रहा। धूप धनक गुल बिजली तितली फूलों में आ जाता है, उसका एक एक रंग सिमट कर नखरों में आ जाता है। या तो वो नादान बहुत है या फिर इश्क में पागल है, या तो वो नादान बहुत है या फिर इश्क में पागल है। कितनी आसानी से मेरी बातों में आया। यही होता है, हम घर लौटते हैं, पूछा जाता है कहाँ थे, जो बता देते हैं या तो वो नादान बहुत है या फिर इश्क में पागल है। कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाता है। रात ढले अंतिम पाली नींद जरा सी लगती है। देखिए प्रेम में डूबी पंक्तियां हैं कि रात ढले अंतिम पाली में नींद जरा सी लगते ही मेरी नींद उड़ाने को वो ख्वाबों में आया। मेरी नींद उड़ाने को वो ख्वाबों में आ जाता है। विरोधाभास देखिए आदरणीय के आंखें सागर टीना जी कहाँ है? आंखें सागर प्रतिभा जी, जुल्फे बादल सुनीता जी, होंठ झील के नील कमल। आंखें सागर जुल्फे बादल होंठ झील के नील कमल, फिर भी उसका नाम दहकते सोलों में आ जाता है। आंखें सागर जुल्फे बादल होंठ झील के नील कमल, फिर भी उसका नाम दहकते सोलों में आ जाता है। और एक मासूम ख्याल देखें कि सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी सही। देखिए जरा, सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी, कितना सारा बोझ जरा से बस्तों में आ जाए। सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी, कितना सारा बोझ जरा से बस्तों में आ जाता है। और एक थोड़ा सा 30 वाला शेर देखें कि तब तहजीब भी शक्ल हमारी,
पंकज जी हो गया होगा तो शेर सुनिए। तब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से, तब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से, जब माँ बहन का जिक्र हमारे झगड़ों में। तब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से, जब माँ बहन का जिक्र हमारे झगड़ों में। और एक शेर जिसने बहुत मोहब्बतें दी और जिसके लिए गजल भी वो सुनीता जी आपको समर्पित करता हूँ कि तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूँ, तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा, तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा, जबकि दिल का दर्द अमूमन घुटनों में आ जाता है, जबकि दिल का दर्द अमूमन घुटनों में आ जाता है। सुना है इश्क में हमदम बड़ी तकलीफ देते हैं, सुना है इश्क में हमदम बड़ी तकलीफ देते हैं, हमें भी तुम तुम्हें भी हम बड़ी, सुना है इश्क में हमदम बड़ी तकलीफ देते हैं, हमें भी तुम तुम्हें भी हम बड़ी तकलीफ देते हैं, मिलन के पल गुजर जाते हैं देखो तो बड़ी तकलीफ, मिलन के पल गुजर जाते हैं देखो तो बड़ी तकलीफ, गुजरते तेज पल आलम बड़ी गुजरते तेज पल आलम बड़ी तकलीफ देते हैं, और खड़े हैं दूर जाकर हम, ख्याल देखें बड़ा वास्तव ख्याल है, खड़े हैं दूर जाकर हम खुशी के वास्ते जिंदगी, सिफालिका जी बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत बधाई। खड़े हैं दूर जाकर हम खुशी के वास्ते जिंदगी, वही कहते हैं हमसे हम बड़ी तकलीफ देते हैं, कभी आओ अयादत को तो बांटे दर्द सारे हम, कभी आओ अयादत को तो बांटे दर्द सारे हम, हमें भी तुम तुम्हारे गम बड़ी तकलीफ देते हैं। और शेर देखें, बता चाहेंगे आदरणीय आपकी विशेष तवज्जो चाहूंगा कि वतन का मर्तबा ऊंचा हुआ करता है मजहब से, वतन का मर्तबा ऊंचा हुआ करता है मजहब से, वतन को मजहबी परचम बड़ी, वतन को मजहबी परचम बड़ी तकलीफ देते हैं, हमारे गम के बारिश हैं, हमारे गम के हमारे गम के बारिश हैं, मगर कहीं नहीं जाते, तेरी चिट्ठी तेरे एल्बम, तेरी चिट्ठी तेरे एल्बम बड़ी तकलीफ देते हैं, इसी की ये इनायत है, इन्हें मत छेड़िए साहब, मेरे जख्मों पे मरहम बड़ी तकलीफ देते हैं। एक गीत जो मेरे मन का है और राम वो सुनाता हूँ, एक सुना दूंगा। पहले मेरा जो मन का गीत, जो मन का सोच के आया हूँ, गुरूर जस्ता है, तुझे भी गुरूर की पड़ी है, चलिए सुनाता हूँ। चांद चेहरे पे नूर जचता है, मैंने सुनीता के लिए लिखा, चांद चेहरे पे नूर जचता है, हुस्न को ये सुरूर जचता है, और आपको देखकर यकीन हुआ, आपको देखकर यकीन हुआ, यार तुम थे गुरु जचता है। थोड़ा ताली बजाता और मन से हो। एक गीत जो मेरे मन का है, उसका एक थोड़ा
बंद सुनाता हूँ और फिर एक अंतरा आपका सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सत्य मैंने वो बोला भी हूँ ना, आप सुनाते रहिए, मजा आ रहा है। क्या शुक्रिया आपका, बहुत आपकी मोहब्बत, बहुत प्यारा सुन रहे हैं और इतने लोग सुनते हैं, इतने अच्छे से सुनते तो बड़ा मन होता है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा मैं हूँ देर से, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा मैं हूँ देर से, क्या बात है। तुम जरा देर को मिलने आ जाओ ना। क्या है, इतने सुरीले लोगों को आपने सुना है, इतने कोकिल कंठी यहाँ पे आगे गए हैं, तो हो सकता है मेरा गला आपको निराश करे। किसी मैं अपने तो लोग नहीं पाया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा मैं हूँ देर से, तुम जरा देर को मिलने आ जाओ ना। ये बिरह की अगन मुझको तड़पाती है, ये बिरह की अगन मुझको तड़पाती है, बन के बदली मिलन की बरस जाओ ना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा मुख्तसर है बहुत ये जवानी के दिन, देखते देखते ही गुजर जाएंगे। बंद मुट्ठी में है रेत सी जिंदगी, धीरे धीरे से हम तुम बिखर जाएंगे। 4 दिन जो मिले जिंदगी के हमें, 4 दिन जो मिले जिंदगी के हमें, 4 दिन प्यार के नाम कर जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा मैं हूँ देर से। और सबसे कोमल मन जो मेरे पसंद का भी है, आदरणीय इस पे आमतौर पर प्रेमिका की शिकायत होती है कि तुम प्रेम तो मुझसे करते हो लेकिन विवाह किसी और से कर लो, मुझे राधा बना दोगे और रुक्मिणी के साथ चलेगा। तो प्रेमिका जवाब देता है, सिर्फ राधा नहीं रुक्मिणी भी हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ कर अब किधर जाऊंगा। सिर्फ राधा नहीं रुक्मिणी भी हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ कर अब किधर जाऊंगा। जिंदगी का तुम ही प्राण आधार हो, तुमसे बिछड़ूंगा तो समझो मर जाऊंगा। हर कसम से बड़ी है तुम्हारी कसम, हर कसम से बड़ी है तुम्हारी कसम, है तुम्हारी कसम मान भी जाओ। मैं हूँ देर से, तुम जरा देर को मिलने आ जाओ। धन्यवाद। मेरे गीत को सहा आपने, सहा ही है। इतने प्यारे लोगों को सुनने के बाद में और किसी पंक्ति याद आती है, किसी कवि की कला मात्र है गला नहीं है, ऐसी अपनी शैली है। आधी चादर उजली है और आधी चादर उजली है और आधी चादर मेली है। तो आप लोगों ने सहा ही होगा। चलिए, जो गीत का आग्रह हुआ है मैं चाहता हूँ कि उसका एक बंद आपको सुना दूं। जब राम जन्मभूमि का पक्ष में फैसला आया था तो रात के 11 बजे से 3 बजे के बीच में एक गीत हुआ था। 52 पंक्तियों में रामचरितमानस को समेटने की कोशिश की थी। पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अभी हम आखिरी बंद जरूर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। वो बहुत ही प्यारा बंद है। पल दिवस घट पल दिवस पल पहर घड़ी दिवस और 8 याम हो गए। घर घर रानी बहुत दिनों से मैंने सुना है, उसको मैं देखने सुनाता हूँ। पल घड़ी पहर दिवस और 8 याम हो गए। पल घड़ी पहर दिवस 8 याम हो गए। घर
घर, हाँ सॉरी, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है इसलिए उसकी स्मृति में नहीं है। पल घड़ी पहर दिवस रात हो याम हो गए, घर गली नगर और उसके चारों धाम हो गए। मन में जो भी सोचा उसने चारों धाम हो गए। जो भी राम का हुआ है उसके राम हो गए। जो भी राम का हुआ है उसके राम हो गए। तीनों माँ की आंख के तारे थे प्रभु राम जी, और पिता के राज दुलारे थे प्रभु राम जी। गुरुजनों को प्राणों से प्यारे थे प्रभु राम जी, और अवध के जन जन के सहारे, अवध के जन जन के सहारे थे प्रभु राम जी। सौम्य रूप ऐसा के अवध की शाम हो गए। दुनिया में सौंदर्य के दो प्रतिरूप माने जाते हैं, बनारस की सुबह और अवध की शाम। सौम्य रूप यूं के बस अवध की शाम हो गए। जो भी राम का हुआ है उसके राम हो गए। ये गीत चूंकि लंबा है इसलिए मंचों में पढ़ता नहीं, मुझे स्मृति में ले रहा, क्षमा चाहूंगा। अंतिम बंद आपको सुना के मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा कि मान के प्रतीक पुरुष आशा धाम राम जी। इस बंद की सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का सबसे सुंदर अभिवादन को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। अगर आपको भी लगता है कि वो अभिवादन सही में दुनिया का सबसे सुंदर अभिवादन है तो मुझे तालीम साथ विदा करना कि मान के प्रतीक पुरुष आशा धाम राम जी, करते बेड़ा पार सबका एक नाम राम जी। मान के प्रतीक पुरुष आशा धाम राम जी, कर दे बेड़ा पार सबका एक नाम राम जी। है नमन तुम्हें हमारा है प्रणाम राम जी। है नमन तुम्हें हमारा है प्रणाम राम जी। राम जी तुम्हें हमारा राम 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 जी। राम तुम्हें हमारा राम 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 जी। राम राम तेरे सारे धाम हो गए। जो भी राम का राम तेरे राम सारे धाम हो गए। जो भी राम का हुआ उसके